हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कंपटीशन काका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हमने शुरू किया है भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में जैसे कि क्लासेस जो प्रारंभ होंगी, पहला जो आज पहली क्लास होने जा रही है भारत के भूगोल की। तो भारत के भूगोल में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे भारत का परिचय। यहीं से कहानी स्टार्ट होगी कि भारत किस गोलार्ध में है, किस महाद्वीप में है, भारत में कितने राज्य हैं, क्या विशेषताएं हैं, कर्क रेखा कहां से गुजरती है, मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, समुद्र को स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं। इन सारी बातों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके सामने। तो बेटा रफ कॉपी ले लेना या फिर नोट से ले लेना। पहले तो रफ कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, बैठ जाओ, है ना, और नोट करते जाना। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको नोट करते जाना। बाकी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेंगे, हस्तलिखित भी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं बात करते हैं भारत के भूगोल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या जाए तो जब भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो उससे पहले हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, ये संपूर्ण जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जब बात करते हैं तो इस संपूर्ण पृथ्वी पर बड़े बड़े जमीन के टुकड़े कितने हैं बेटा? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। जैसे कोई आपसे पूछ ले, ये जैसे संपूर्ण पृथ्वी है, ये संपूर्ण पृथ्वी है, हमने कहा ये संपूर्ण पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर जमीन के बड़े बड़े टुकड़े कितने हैं बेटा? 7 हैं। और 5 क्या है बेटा? महासागर। क्या है? महासागर है ना। पानी के बड़े बड़े भाग कितने हैं? 5 हैं, जिन्हें हम लोग महासागर बोल रहे हैं। और जमीन के बड़े बड़े टुकड़े कितने हैं? 7 हैं, जिन्हें महाद्वीप बोलते। क्या बोलते? महाद्वीप बोलते। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि भारत किस महाद्वीप में है। पहले तो ये समझना होगा। तो अभी हमने इतना समझा कि पृथ्वी जो है, जिसका पुराना नाम पैंजिया हुआ करता था, उस पैंजिया में जमीन के बड़े बड़े टुकड़े कितने हैं? 7 हैं। और इन बड़े बड़े 7 टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? महाद्वीप। क्या बोलते हैं? महाद्वीप। तो आज हम चर्चा पहले करेंगे 7 महाद्वीपों की। अब आप कहोगे कि सर हमें ये बताइए कि महाद्वीप क्या होते हैं। तो हमने कहा बेटा द्वीप क्या होता है पहले तो समझो। द्वीप वह होता है जिसके चारों तरफ, हमने बताया है कि जिसके चारों तरफ क्या हो बेटा? जल हो। हमने कहा जमीन का कोई ये टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा है, मान लो ये जमीन का टुकड़ा है, और इस जमीन के टुकड़े के चारों तरफ क्या भर जाए बेटा? पानी। क्या हो जाए? पानी। इसके चारों तरफ क्या हो? पानी होगा। तो वही क्या होते हैं? द्वीप होते। क्या होते हैं? द्वीप होते। जैसे हमने कहा ये मान लो क्या है? जमीन का कोई भाग है। ये जमीन का कोई भाग है, आप देख सकते हो, पूरा रंग दे रहा हूं, ठीक। ये जमीन का कोई टुकड़ा है, ये जमीन का कोई टुकड़ा है। अब इस जमीन के टुकड़े में आप देखोगे इधर 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 इधर, है ना, चारों तरफ क्या भर दिया? पानी भर दिया। अब जब जमीन के टुकड़े के चारों तरफ जल आ गया है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप। आप कहोगे सर द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर होता? तो बेटा याद रखना, द्वीप छोटा रूप होता है और महाद्वीप हमेशा बड़े रूप होते हैं। तो द्वीप के बारे में बात किया जाए तो द्वीप बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन महाद्वीप कितने हैं? तो 7 है। महाद्वीप की भी परिभाषा वही बनती है, क्या होता है? स्थल का बहुत बड़ा भाग होगा और उसके चारों तरफ पानी भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। उसी को क्या बोलेंगे? महाद्वीप। क्या बोलेंगे? महाद्वीप। और दूसरे प्रश्न में आएगा कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है आपके एग्जाम में, तो आप भैया निसंकोच मार देना कि सर ने बताया था कि महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है? 7 है। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। हम इसी में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा में जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ फैक्टों पर बात करेंगे। जैसे बात करते हैं, सबसे पहली बात, महाद्वीपों की संख्या 7 हो गई। तो सबसे पहला जो महाद्वीप है, सबसे पहला महाद्वीप कौन है बेटा? एशिया। कौन है? एशिया है। दूसरा कौन है? अफ्रीका है ना। तीसरा कौन है? उत्तरी अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका है। चौथा आपका दक्षिणी अमेरिका है। कौन है? दक्षिणी अमेरिका है। देखो यहां से कौन है? दक्षिणी अमेरिका है। हाँ। और दक्षिणी अमेरिका के बाद पांचवा आप देखोगे कौन है? अंटार्कटिका है। छठवां यूरोप है। और 7वां कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इन 7 महाद्वीपों की चर्चाएं होंगी जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, वहां भी करेंगे। फिलहाल अभी हमको यह समझना कि भारत इन 7 में से कहां पर होगा, ये चर्चा करते हैं। जैसे बात किया जाए, सबसे पहला हमने कहा कौन है? एशिया है। फिर कौन है? अफ्रीका है। फिर कौन है? उत्तरी अमेरिका है। फिर दक्षिणी अमेरिका है। फिर अंटार्कटिका है। फिर क्या है? यूरोप है। फिर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। आप यहां से समझो, हम गोला बना के एक बताने का प्रयास कर रहा हूं। गोला बना के बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस गोले में आप देखना,
हमने कहा ये मान लो कोई भाग ले लिया और इस भाग में सातों महाद्वीपों को दर्शा रहा हूं। सबसे पहले हमने कहा यहां पर 1 नंबर, फिर हमने लिखा 2 नंबर, फिर हमने 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर। ये सातों महाद्वीपों को मैंने दर्शा दिया है ना। 1 नंबर एशिया है, 2 नंबर अफ्रीका है, 3 नंबर उत्तरी अमेरिका है, 4 नंबर दक्षिणी अमेरिका है, 5 नंबर अंटार्कटिका है, 6 नंबर यूरोप है, 7 नंबर ऑस्ट्रेलिया है। तो सातों महाद्वीपों को बता दिया। अब एग्जाम में क्या आता है, आपके एग्जाम में, छोटे एग्जामों में, वनडे लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है बेटा, एशिया। जो 1 नंबर पर है वो कौन है, एशिया। तो सबसे बड़ा कौन होगा बेटा, सबसे बड़ा कौन होगा, तो यहां से आप बता देना कि सर ने बताया था सबसे बड़ा कौन होगा, एशिया। सबसे बड़ा कौन हो गया, एशिया। लेकिन सबसे बाद में कौन आ रहा, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया। आपके यहां 2 प्रश्न एकदम कंप्लीट हो चुके हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है बेटा, ऑस्ट्रेलिया। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप। इसके बाद जब चर्चा करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा कौन होगा, अफ्रीका। तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा सबसे बड़ा अंटार्कटिका, छठवां सबसे बड़ा क्या होगा, यूरोप, और सातवां सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इन 7 महाद्वीपों में आप बता सकते हो, कभी कभी एग्जाम में क्रम लगाने को आ जाता है, क्रम लगाने को दे देगा कि बताइए सबसे बड़े से छोटे क्रम में जाओ। तो सबसे पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है बेटा, छोटा है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन है, एशिया। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। जब इतनी बातें क्लियर हो जाए तो हमने आपको बताया है कि ये जो 5 नंबर पर है इसको ऐसे काट देना है। इसको क्या करना है बेटा, काट देना है। इसको काटना क्यों है, इसका एक कारण है कि कहा जाता है इन 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप ऐसा है जिसमें मानव नहीं पाए जाते हैं। इन 7 महाद्वीपों की बात किया जाए तो इन 7 महाद्वीपों में जो अंटार्कटिका आपका है, जो 5 नंबर का महाद्वीप है, इसमें मानव नहीं पाए जाते। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, मानव नहीं पाए जाते। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी बना कि बताइए कितने महाद्वीप हैं जिनमें मानव पाए जाते हैं। तो बेटा बता देना 6 महाद्वीप है। महाद्वीप तो 7 है लेकिन 7 में एक महाद्वीप ऐसा है जहां मानव नहीं पाए जाते हैं, वहां केवल क्या पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है। तो याद रखना अंटार्कटिका जो महाद्वीप है यहां पर मानव नहीं पाए जाते। तो कितने महाद्वीपों में मानव पाए जाते हैं, तो याद रखना कितने महाद्वीपों में मानव पाए जा रहे हैं बेटा। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 6 महाद्वीप ऐसे हैं जिनमें मानव पाए जा रहे हैं। और बेटा बात किया जाए एक महाद्वीप ऐसा है जिसमें मानव नहीं पाए जा रहे हैं, वो महाद्वीप का नाम क्या है, अंटार्कटिका। अच्छा मानव नहीं पाया जा रहा तो आप कहोगे सर बताओ फिर क्या पाया जाएगा। तो हमने कहा बेटा यहां मानव नहीं, तो यहां पर बर्फ पाई जाती। क्या पाई जाती, बर्फ। और बर्फ कैसी होती है, सफेद होती। कैसी होती, सफेद सफेद होती है। अच्छा बर्फ सफेद होती है, दूसरा बर्फ पिघलती भी तो है। तो एग्जाम में 2 और प्रश्न मैंने क्वेश्चन आया कि वह कौन सा महाद्वीप है जो सफेद महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, वो कौन है बेटा, अंटार्कटिका है। एक क्वेश्चन और बनता है, बताइए पिघला हुआ महाद्वीप किसे कहेंगे, अंटार्कटिका को कहेंगे। क्या कहेंगे, पिघला हुआ महाद्वीप कहेंगे। और अंटार्कटिका में जब मानव नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे बैल इंसान कोई है तो मानव है। मानव जहां पर जाएगा उत्पात ही उत्पाद मचाएगा, है ना। अपने स्वार्थ के लिए जिंदा रहते हैं हम लोग, है ना, स्वार्थी हैं। तो यहां पर जब मानव नहीं होगा बड़ी शांति होगी। तो एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जो वैज्ञानिकों को समर्पित है, तब भी इसका जवाब क्या होगा, अंटार्कटिका। समझ में आया कि नहीं आया। तो 3 बातें, सफेद महाद्वीप, पिघला हुआ महाद्वीप और इसे वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। इसमें मानव नहीं पाया जाता। तो क्लियर हुआ। सबसे बड़ा महाद्वीप कितने हैं, 7 है। सबसे बड़ा कौन है, एशिया है। सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। कौन है बेटा, ऑस्ट्रेलिया। एक महाद्वीप जो है जिसमें मानव नहीं पाया जा रहा वो कौन है बेटा, अंटार्कटिका है। सफेद महाद्वीप कौन है, अंटार्कटिका है। पिघला हुआ महाद्वीप कौन है, अंटार्कटिका है ना। वैज्ञानिकों को समर्पित कौन है, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के आगे जब बढ़ते हैं बेटा तो ये आता है कौन सा, अफ्रीका। कौन आता है, अफ्रीका। ये 2 नंबर वाला कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, अफ्रीका। कौन है बेटा, अफ्रीका। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, अफ्रीका। कौन है भाई, अफ्रीका। अब अफ्रीका के बारे में क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती। अब
तीनों रेखाओं का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक कर्क रेखा होती है, एक विषुवत रेखा होती है, एक मकर रेखा होती है। तो सातों महाद्वीपों में केवल एक ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से। किससे गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखना कि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, क्योंकि ये महाद्वीपों की चर्चा हो रही है। ठीक। तीसरी बात आती है एग्जाम में कि अफ्रीका जो महाद्वीप है इसे काला महाद्वीप कहते हैं, करिया महाद्वीप कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर शिक्षा का अभाव है, लोगों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, एक गरीब देश है बेटा, है ना, गरीब पूरा महाद्वीप है, इसीलिए कहा जाता है शिक्षा का अभाव कहां पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में, और इसे काला महाद्वीप या करिया महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। बोलो भाई, क्लियर हुआ? तीनों रेखाएं कहां से गुजरेंगी? अफ्रीका से गुजरेंगी। दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। तीनों रेखाएं कहां से गुजरेंगी? अफ्रीका से गुजरेंगी। रेखाएं कौन सी? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। कंप्लीट हुआ। आगे एक प्रश्न और आता है कि मानव की उत्पत्ति कहां हुई? बेटा मानव, सबसे पहला जो मानव था, जो सनी देओल टाइप का मानव था, वो कहां पर पैदा हुआ? तो इसी अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि मानव की उत्पत्ति कहां हुई, तो इसका सही जवाब क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप में हुई है। मानव पैदा कहां पर हुआ? अफ्रीका में। लेकिन जो मानव यहां पर पैदा हुआ बेटा, वो एकदम करिया करिया, असभ्य था, असभ्य था, संस्कार नहीं थे, एकदम सुबह उठ के नमस्ते नहीं करता था, टाइम टू टाइम खाना पीना नहीं खाता था, कपड़े नहीं पहनता था, नंगे घूमा करे, इतना बैल मानव था। तो मानव जो पैदा हुआ, सबसे पहला, जो हमारे पुरखे, हम लोग भी मानव है, जानवर नहीं बेटा, हम लोग जो है, बात किया जाए सबसे पहला जो मानव पैदा हुआ वो कहां पैदा हुआ? अफ्रीका में। लेकिन वो कैसा था? असभ्य था। सुबह उठ के इंस्टाग्राम नहीं चलाता था, फेसबुक नहीं चलाता था, रील्स नहीं देखता था, गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं करता था, है ना, पैर नहीं छूता था, कपड़े नहीं पहनता था, बड़ा असभ्य टाइप का मानव था। अच्छा, दुनिया में बात किया जाए सबसे सभ्यता और संस्कार वाला व्यक्ति कौन है? जैसे आपसे कोई कह दे कि दुनिया में सबसे सभ्यता और संस्कार वाला कौन है, तो आप कहोगे सर हम हैं। हम तो ये मान के चलते हैं कि दुनिया में सबसे संस्कारी कोई है तो भारत के लोग हैं। कहां के हैं? भारत। आपको ना विश्वास हो, आईपीएल का फाइनल मैच में आपने देखा, रवींद्र जडेजा की पत्नी का देखा था ना, आती है सबसे पहले पैर छूती हैं, है ना, और पाश्चात्य सभ्यता उनके अंदर कहीं नहीं दिखी, भारतीय संस्कार नजर आ रहे थे, है ना। साड़ी पहन के आई थी, पल्लू उनके सर पर था, है ना, तो एक बड़ी प्रशंसा हुई, ये बहुत प्रशंसा का विषय था, है ना। हम अपने संस्कारों से ही आगे बढ़ सकते हैं, तो वहां पर आपको भारतीय संस्कार देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए कहा गया जो अफ्रीका में मानव पैदा हुआ, इसके बाद संस्कार नहीं थे। अब ये संस्कार सीखने कहां गया? एशिया। कहां गया बेटा? एशिया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये संस्कार सीखने कहां आ गया? एशिया। अब आपको पता सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। सबसे बड़ा कौन है? एशिया। अब एशिया है और एशिया में ही कौन है? भारत। कौन है बेटा? भारत। दुनिया को सभ्यता और संस्कार कौन सिखाएगा? भारत सिखाएगा। तो भारत किस महाद्वीप में है? एशिया। हमको यही तो पता करना था कि भारत किस महाद्वीप में है, तो भारत एशिया महाद्वीप में है। मानव पैदा कहां हुआ? अफ्रीका में। कहां हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में पैदा हुआ। लेकिन पैदा हो गया, करिया करिया पैदा हुआ, कपड़ा नहीं पहनना आता, और ये कहां पहुंच गया? एशिया। एशिया में आया तो हमने कहा सुनो, कपड़ा उपड़ा पहना करो, मैगी वैगी खावा करो, बर्गर वर्गर इंचा करो, घूमा करत हो ऐसे ऐसे। तो इसने कहा कैसे खाना, कैसे कपड़े पहनने, तो इसको हमने सारे सहूर सिखा दिए, है ना। सहूर जानते हो ना? सहूर का मतलब समझ रहे हो ना? कपड़ा कैसे पहनना, नहाना कब है, बात किससे कैसे करनी, तो इसको सारे सभ्यता कहां सिखा दी गई? भारत में। कहां सिखाई गई? भारत में। और भारत कहां पर है? एशिया। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि मानव सभ्यता का पालना, सुनना, कभी क्वेश्चन आ जाए मानव सभ्यता का पालना बेटा, तो मानव सभ्यता का पालना कौन है? एशिया। सबसे बड़ा एशिया। भारत किस महाद्वीप में? एशिया। तीनों फैक्ट याद हुए। मानव सभ्यता का पालना कहां है? तो एशिया में है। लेकिन मानव का पालना, पालना मतलब होता झूला, मानव पैदा भा, झूला कहां झूले लाग? अफ्रीका में। लेकिन सभ्यता नहीं है, तो सभ्यता वाला झूला कहां झूल रहा है? एशिया। ये दोनों क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं। मानव सभ्यता का पालना कहेगा तो एशिया होगा, और केवल मानव का पालना कहेगा या मानव की उत्पत्ति कहेगा तो आप क्या बताओगे बेटा? अफ्रीका। क्या बताओगे? अफ्रीका। करिया महाद्वीप या काला महाद्वीप किसे कहोगे? अफ्रीका को कहोगे। बोलो, क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं, ये उत्तरी अमेरिका है, कौन है बेटा, उत्तरी अमेरिका है। ये वाला कौन है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है मेन वाला, जो अमेरिका वगैरह देखते हो, कनाडा वगैरह, कहां पर है, उत्तरी अमेरिका। और यहां आगे पढ़ाएंगे भी, उत्तरी अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्थाओं से घिरा हुआ है ना। ट्रंप का नाम सुनते हो, सब यहीं के थे, उत्तरी अमेरिका के थे, है ना। तो ये उत्तरी अमेरिका पूंजीवादी विचारों को मानता है। नीचे आपके लिए इंपॉर्टेंट देश है भाई, महाद्वीप है, जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बारे में बात किया जाए तो दक्षिण अमेरिका के बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा, दक्षिण अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा अमेजन नदी का क्षेत्र, क्या सुना, अमेजन नदी का क्षेत्र सुना होगा, तो वो यहीं से बहती है दक्षिण अमेरिका से। और वो देश है ब्राजील। कौन है बेटा, ब्राजील देश, आपने नाम जरूर सुना होगा। तो क्वेश्चन आता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे और जीव जंतुओं वाला महाद्वीप कौन है, तो वो कौन हो जाता है बेटा, दक्षिण अमेरिका। कौन होता है, दक्षिण अमेरिका होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दक्षिण अमेरिका को लेके, क्वेश्चन ये आता है बेटा कि बताइए सबसे ज्यादा पेड़ पौधे और जीव जंतुओं वाला महाद्वीप कौन है, दक्षिण अमेरिका। सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप कौन है, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका को सांपों का महाद्वीप कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, गधों का महाद्वीप कहते हैं। अब गधे भी पाए जाएंगे ना जीव जंतु में, तो ये सब कहां पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका। मानव कहां नहीं पाया जाएगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये यहां पर है, देखो ये अंटार्कटिका, ये मानव नहीं होंगे। सफेद होगा क्योंकि बर्फ पाई जाती, पिघला हुआ होगा, बर्फ पिघलती है, वैज्ञानिकों को समर्पित है ना। यूरोप के बारे में बात किया जाए तो बेटा आपको पता होगा, यूरोप महाद्वीप में पैसा रुपया वाले लोग रहते हैं, है ना। कोविड आया, सबसे ज्यादा लोग कहां के मरे, यूरोप के ही मरे। कहां के मरे थे, यूरोप के, क्योंकि पैसा रुपया वाला महाद्वीप कौन है, यूरोप। कौन है बेटा, यूरोप। ये सब आगे पढ़ेंगे, है ना। भारत कहां पर है, एशिया। सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। जैसे आप देखोगे यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, मरुस्थल नहीं पाए जाते। अब मरुस्थल ना पाए जाने का कारण क्या है बेटा, कहते हैं कि यहां पर जमीनें नहीं खाली, सारी जमीनों पर बिल्डिंगें बन गई है, पैसा है तो बिल्डिंग बनवा लिए। तो मरुस्थल कहां नहीं पाए जाते, यूरोप में। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया है, कहते हैं सबसे ज्यादा मरुस्थल कहां पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्यासी भूमि का देश। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन है, एशिया। भारत कहां पर है, एशिया। सभ्यता का पालना, एशिया। मानव की उत्पत्ति, अफ्रीका। तीनों महाद्वीप कहां से गुजरेंगे, अफ्रीका से गुजरेंगे, है ना। तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरेंगी, अफ्रीका से गुजरेंगी। कहां पर मानव नहीं है, अंटार्कटिका। सफेद महाद्वीप कौन है, अंटार्कटिका। वैज्ञानिकों को समर्पित है, अंटार्कटिका। कहां पर मरुस्थल नहीं है, यूरोप। कहां पर, यूरोप। लेकिन ज्वालामुखी पाई जाती, यहां पर ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का एकदम छत्तीसगढ़, जो वहां है वो यहां नहीं है, ठीक है ना, अलगाव बहुत है ना। नई दुनिया किसे कहते, उत्तरी अमेरिका। नई दुनिया किसे कहते, उत्तरी अमेरिका। पूंजीवादी विचारधारा, उत्तरी अमेरिका। सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहां पर हैं, दक्षिण अमेरिका। सबसे ज्यादा पशु पक्षी कहां पर हैं, दक्षिण अमेरिका, है ना। तो ये बात हो जाती। ये सातों महाद्वीपों में फिलहाल हमने ये सीखा कि एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा है। हमारा तो काम हो चुका है कि एशिया महाद्वीप जो है बेटा वो सबसे बड़ा है, और भारत कहां पर है, एशिया में। ये दो बातें क्लियर हो गई। हमको भारत का भूगोल शुरुआत करनी है, और हमको स्पष्ट हो गया कि संपूर्ण पृथ्वी जो गोला है, इस गोले में जमीन के बड़े बड़े 7 टुकड़े हैं, और इन 7 टुकड़ों में भारत किस टुकड़े में है, तो एशिया में। कहां पर है, एशिया। जैसे हमको अंतरिक्ष से आना है, और अंतरिक्ष से आके हमको लखनऊ पहुंचना। कहां पहुंचना, लखनऊ। तो अंतरिक्ष में सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि हम किस देश में उतरे। तो पता चला कि भारत उतरो। फिर भारत से यह पता चला कि हमको कहां जाना है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से फिर कहां जाना है, लखनऊ। कहां जाना है, लखनऊ। सेम उसी तरह से हमको यह पता चला जमीन के 7 बड़े बड़े टुकड़े हैं। उन 7 बड़े बड़े टुकड़ों में पहले कहां जाना है, एशिया। और एशिया के बाद हम कहां जाएंगे बेटा, भारत। तो हमको यह पता चल गया कि एशिया में ही क्या है, भारत है। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप यहां पर चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हो, हम दिखाने का प्रयास करते हैं। चलो, यहां पर सातों महाद्वीप दिखाई देते हैं आपको। जैसे सबसे पहले बात किया जाए, यहां पर आपने देखा, हाँ देखो जी,
लाल पेन से बना रहा हूं लाइन। ये आप देख रहे हो, ये जो लाइन आ रही बेटा, इसका नाम है क्या? इसका नाम है यूराल पर्वत। क्या नाम है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जहां यहां पर आई है, ये जहां पर आ रहा है, ये कहां चला गया भाई, ये वाला जो है, ये क्या है? कैस्पियन सागर, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। ये लाल वाला यूराल पर्वत। इधर आओगे, ये पीला नहीं, ठीक है ना, पीला नहीं, इधर ये काला सागर, काला सागर से भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से निकलते हुए ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला यूरोप है। ये क्या है? यूरोप, जिसको मैंने 6 नंबर नाम दिया था, यूरोप। ये यूराल पर्वत है, ये कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है, ये भूमध्य सागर है। तो ये यूराल पर्वत से होते हुए कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर होते हुए ऊपर जो गोला बना दिए, ये कौन सा भाग है? ये यूरोप महाद्वीप है। चलो, यूरोप हो गया। यूरोप के बाद आप देखोगे, यूरोप के बाद आप देखोगे तो ये लाल सागर है। तो इधर ये लाल सागर है, और ये लाल सागर से होते हुए ऐसे आओगे, ये जो खाना बना, इसको हम देते 2 नंबर नाम, क्योंकि ये क्या है? अफ्रीका। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप देख रहे हो ऊपर क्या है? यूरोप, और नीचे क्या है? अफ्रीका। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला सागर कौन है? तो जवाब होगा भूमध्य सागर। क्या होगा बेटा? भूमध्य सागर। यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला सागर कौन है? भूमध्य सागर है। ये हो गया, 2 हो गए। 2 के बाद तीसरा आप देखोगे तो ये यहां से पनामा नहर से इधर वाला पूरा क्षेत्र, ये जो है, इसको हम 3 नंबर नाम देते हैं। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका। ये कौन है? उत्तरी अमेरिका है। और उत्तरी अमेरिका के बाद ये नीचे जो ब्लैक पेन से बना रहा हूं, ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। देखो 4 महाद्वीप मिल गए। 4 के बाद इधर आओगे, ये ब्लैक पेन से बना दिया, ये कौन है? ये 7वां है। ये 7वां महाद्वीप है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, है ना। यह ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है भैया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये 7वां, ठीक है ना। 5 हो गए। 5 के बाद आप देखोगे पहला, अब जितना शेष आपको बच रहा है, जितना शेष आपको दिख रहा होगा, किससे बना दें, किससे बना दें, किससे बना दें? इस वाले पेन से बना देते हैं। इधर से आप देखोगे, इधर से लाल, पीला नहीं सही, ये लाल भी नहीं सही, ये नीला से। इधर से आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से ये पूरा यूराल पर्वत तक, ये पूरा ऐसे यहां से लेके ये पूरा, ये कौन है? एशिया। ये कौन है बेटा? एशिया। 1 नंबर यही। सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा एशिया, सबसे छोटा दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया। अब आप कहोगे अंटार्कटिका नहीं दिख रहा है, तो यहां पर आप देख रहे हो ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो बर्फ से ढका हुआ है, ये कौन है? 5 नंबर। कौन है? 5 नंबर। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। ये 7 महाद्वीप आप देख सकते हो वर्ल्ड के मैप पर। मानचित्र आपके पास होगा तभी अलग कर सकते हो। अब इन 7 महाद्वीपों को देखने के बाद हम बता सकते हैं कि तीनों रेखाएं किससे गुजर रही हैं? अफ्रीका। मानव कहां पैदा हुआ? अफ्रीका। करिया महाद्वीप किसे कहेंगे? अफ्रीका। सबसे बड़ा कौन है? एशिया। सभ्यता का पालना एशिया। सबसे बड़ा एशिया। भारत एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। मरुस्थल कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, है ना। बहुत तेजी से बोल रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी तुम लोग भी बोलो, है ना। यूरोप में आओगे तो पैसा रुपया वाले लोग कहां पर है? यूरोप में है। एक भी मरुस्थल नहीं है यूरोप, है ना। उत्तरी अमेरिका नई दुनिया कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका को क्या कहते हैं बेटा? पक्षियों का द्वीप कहते हैं, है ना। पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। सबसे ज्यादा पेड़ पौधे वैज्ञानिकों को समर्पित है। अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका, यहां मानव नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिकों को समर्पित कौन है? अंटार्कटिका। तो ये बेटा 7 महाद्वीपों में, और 7 महाद्वीपों में मेरा काम हो चुका है। जो हमको जानना था, हमें ये पता चल गया कि भारत कहां पर है? एशिया। और भारत की ओर हम चल रहे हैं, और आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये वाला, ये एशिया महाद्वीप में कौन है? भारत। ये कौन है? भारत है। आप देख सकते हो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा कौन है? नजर आ रहा होगा, ये भारत है। कौन है? भारत है। अब ये आगे और देखते हैं, चलो। तो मानचित्र में अलग भी करना सीख जाओगे। क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है, जैसे एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन है? यूराल पर्वत। कौन है? यूराल पर्वत। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, एशिया और यूरोप को अलग करने वाला। फिलहाल हमारा आज का मुद्दा क्या है? भारत का परिचय, ठीक है ना। टॉपिक पर आ गए। अब भारत के परिचय की बात करते हैं, तो एक बात तो एकदम स्पष्ट हो गई। आप कहोगे सर हमें इतना तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये मान लो कोई एशिया महाद्वीप है। ये कौन है? एशिया महाद्वीप है। हमने कहा ये मान लो एशिया महाद्वीप है,
और एशिया महाद्वीप में कौन है? भारत। कौन है? भारत। ये बात आप एकदम स्पष्ट हो गए कि भारत जो है वो किस महाद्वीप में है? एशिया। लेकिन हमने कहा बेटा एक बात और बताओ, हमने कहा जैसे ये लाइनें खींच दे, ऐसे 4 लाइनें खींच दे, तो हमने कहा ये वाला जो भाग होगा, ये वाला भाग होगा, इसको उत्तरी एशिया बोल देंगे, इसको दक्षिण एशिया बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोल सकते हैं पश्चिमी एशिया, और इसको बोल सकते हैं पूर्वी एशिया। 4 ही दिशाएं तो होती हैं, उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया। अब मुद्दा और खुपड़ी एकदम, भाई किधर जाना है? समस्या तो हो गई। अभी तक तो इतना पता चल गया कि भारत एशिया में है और गाड़ी लेकर एकदम उतर पड़े कि अब एशिया पहुंच गए, भारत पहुंच जाओ। लेकिन अब समस्या हो गई, एशिया के कितने भाग हो गए? 4, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिम। अब हमें नहीं समझ में, हम गाड़ी ऐसी मोड़ी, चौराहे पर यहाँ खड़े हैं, चौराहे पर यहाँ खड़े हो गए। अब हमका मिले दादा, हमने कहा दादा ये बताओ हमको भारत जाना है तो किधर जाए? तो दादा कहें बेटा भारत जाना है तो अपनी गाड़ी को नीचे मोड़ दो। कहां मोड़ दो? नीचे मोड़ दो, इधर दक्षिण में। तो हमने कहा अच्छा भारत जो है वो कहां पर है? दक्षिण एशिया में है। अच्छा ये बात। तो हमने कहा ये बताओ हम कैसे पहचान पाओ? तो दादा ने कहा सुनो, जब आप दक्षिण एशिया में जाओगे तो भारत के बगल में जो घर होंगे, है ना, 7 और घर होंगे, उन 7 घरों की पहचान बता दी, वही क्या हो जाएगा? भारत। तो एक और दिमाग में प्रश्न आ गया, क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत का परिचय पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? भारत जो है एशिया महाद्वीप में है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो चुका है। दूसरा, भारत एशिया में कहां पर है बेटा? तो दक्षिण एशिया में। यह लाइन वेरी इंपॉर्टेंट हो गई कि भारत जो है एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप में कहां पर है? तो दक्षिण एशिया। कहां पर है बेटा? दक्षिण एशिया में है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत कहां पर है? तो एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप में कहां पर है? तो दक्षिण एशिया। कहां पर है? दक्षिण एशिया में। ये भी पॉइंट एकदम स्पष्ट हो गया, 2 पॉइंट स्पष्ट हो गए। अब हमने कहा क्या दक्षिण एशिया में भारत अकेले है क्या? मतलब भारत अकेले है क्या? घर वर बना अकेले रहे हैं जंगल में? ना ना ना, दक्षिण एशिया में भारत के साथ, मतलब साथ मिला के देखा जाए तो 8 देश हैं। भारत को भी शामिल कर लें तो यहां पर दक्षिण एशिया में कितने घर बने हुए हैं? 8 घर बने हुए हैं। और जैसे आपको पता है, जहां पर आप देखते हो, जैसे आप लोग गांव में रहते हो, है ना, या मोहल्ले में रहते हो, कहीं भी रहते होगे, तो देखो 4-6 घर बन जाते तो उनके नाम हो जाए, जैसे सिविल लाइन कई लोग हो गए, है ना, पीडी नगर हो गया, है ना, आवास विकास हो गया, सब नाम होते। गांव में तो गांव हो जाता, टोला बट जाते हैं, ये मोहल्ला वो मोहल्ला, टोला बट जाते हैं। उसी तरह से जब ये 8 लोग एक साथ रहत रहे तो इन्होंने अपने टोला या मोहल्ले का नाम रखा, और इन्होंने अपने टोला या मोहल्ले का नाम रखा सार्क या दक्षेस। क्या बोलते हैं? सार्क या दक्षेस बोलते हैं। तो अब क्लियर हो चुका है कि भारत जो है एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 8 हैं। एशिया महाद्वीप में जो दक्षिण एशिया में है, भारत दक्षिण एशिया में, और दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? तो दक्षिण एशिया में 8 देश हैं, और इन 8 देशों के संगठन को सार्क या दक्षेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्क या दक्षेस कहते हैं। ये सारी लाइनें आप एक बार देख सकते हो, है ना। तो भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, भारत दक्षिण एशिया में है, और दक्षिण एशिया में 8 देश हैं। इन 8 देशों के संगठन को दक्षेस या सार्क के नाम से जाना जाता है। कंप्लीट हुआ बेटा? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताओ, है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम दक्षेस के बारे में। पहले दक्षेस देख लेते हैं। जब दक्षेस की चर्चा करते हैं बेटा, तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंटों पर गौर करना होगा। जैसे दक्षेस की बात करोगे तो हम ये कह सकते हैं जो सार्क होता है, जो सार्क या दक्षेस होता है, ये क्या है? तो दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। कभी कोई पूछ ले सार्क या दक्षेस क्या है, तो आप कह दो दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। दक्षिण एशिया में जो 8 देश हैं, उन्हीं का जो ग्रुप है पूरा, उसी को सार्क या दक्षेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्क या दक्षेस के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? 8 देश हैं, और इन्हीं 8 देशों के संगठन का नाम क्या है? दक्षेस या बेटा सार्क के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही आया कि सार्क में कितने देश हैं? अभी तो चिल्ला रहे हैं कितने हैं? 8 है। कितने हैं? 8 है। सार्क की स्थापना कब हुई बेटा? तो याद रखना, सार्क की स्थापना की गई 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985। देखो 8 देश 8 दिसंबर।
8 दिसंबर 1985 को हुई। इसका हेडक्वार्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा, मतलब मुख्यालय कहां पर है। तो मुख्यालय इसका है काठमांडू। क्या नाम है? काठमांडू। और वही काठमांडू है जो नेपाल में है, जहां पर बाबा कौन है? बाबा शिव का मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर। कौन सा? पशुपतिनाथ मंदिर। यहीं पर तो है, नेपाल में, नेपाल के काठमांडू में है। बोलो भाई, क्लियर हुआ? तो दक्षिण एशिया सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है और इसमें कितने सदस्य हैं? 8 लोग हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को स्थापना की गई। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं, भूलना नहीं, बार बार पूछेगा। हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू। ये काठमांडू कहां पर है? नेपाल में है। सबसे बड़ा देश, अब इन 8 देशों में सबसे बड़ा देश कौन है? तो इन 8 देशों में सबसे बड़ा कौन है? भारत है ना। और सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव। कौन है? मालदीव, जिसकी राजधानी माले हुआ करती थी। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि बताइए दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया जो सार्क संगठन है उसका सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। और ऑप्शन में चाइना देगा, चाइना हो गई, वो गलत हो गई। तो सबसे बड़ा देश सार्क का कौन है? भारत है। और सबसे छोटा देश कौन है बेटा? मालदीव है। यहीं पर एक फैक्ट लिखना, नोट बनाकर लिखना, सार्क का सबसे अंतिम सदस्य कौन बना? तो 2007 में बना था। वो कौन है बेटा? अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। तो सार्क का सबसे अंतिम सदस्य कौन बना? 2007 में बना था अफगानिस्तान। सार्क में टोटल देश कितने हैं? 8 हैं। सार्क का सबसे बड़ा देश कौन है बेटा? भारत है। सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव है। मुख्यालय कहां है? काठमांडू है। काठमांडू कहां है? नेपाल में है। स्थापना 8 दिसंबर 1985। सदस्य 8 है। सबसे अंतिम देश अफगानिस्तान। कब भैया? 2007 में। तो ये हो गया सार्क। ये क्या हो गया बेटा? सार्क हो गया। सार्क के बारे में डिटेल में हो गया। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हम इन देशों को आपको दिखाना चाहते हैं। इन देशों को दिखाना चाहते कौन कौन से देश सार्क में आते हैं। याद कैसे रखोगे? एम बी बी, है ना, एम बी बी, एस पी ए आई एन, ये 8 देश हैं। देखो, एम बी बी एस पी ए आई एन, ऐसे याद करने का तरीका। एम का मतलब क्या है? मालदीव। क्या है बेटा? मालदीव। एम का मतलब क्या है? सबसे पहले एम का मतलब जान लो। एम का मतलब क्या होगा? मालदीव होगा। क्या होगा? मालदीव। अरे ब्लैक पेन ले लिए क्या? एम का मतलब क्या? लाल ले लिए। एम का मतलब क्या होगा बेटा? मालदीव। किससे होगा? मालदीव। अब मालदीव कहोगे सर कहां पर है? तो सबसे पहले हम भारत को अलग करते हैं। हम भारत को ही अलग कर देते हैं। भारत को जब अलग करेंगे तो आप देख सकते हो ये जो आप देख रहे हो, ये सार्क के देशों को दिखा रहा हूं भाई, है ना। तो आप बड़ी गंभीरता के साथ देखना, गड़बड़ ना करना। ये है ना, ये भारत है। आप जितना देख पा रहे होगे, है ना, नीले से, ये क्या है? ऐसे, ये क्या है? भारत है। अब भारत में देखोगे तो सबसे पहले मालदीव कहां पर है? तो मालदीव इधर मिलेगा। ये वाला कौन है? मालदीव है। ये सबसे पहले कौन है? मालदीव, है ना। तो 1 नंबर हमने नाम दे दिया मालदीव। तो आप देख सकते हो मालदीव कहां है ना। तो मालदीव इधर है, भारत के नीचे। और ये जो पानी भरा हुआ इसको अरब सागर बोलते हैं। अरब सागर में मालदीव है। तो एम का मतलब मालदीव। इस बी का मतलब क्या है बेटा? बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। आप कहोगे सर बांग्लादेश कहां पर है? तो बांग्लादेश आप देख सकते हो, ये वाला जो पीले कलर से बना रहा हूं ना, ये पूरा पीले कलर से जो है ना। अरे लाल हो गया क्या? ये पीले कलर से जो मैंने रंग दिया, ये क्या है? बांग्लादेश। ये क्या है? बांग्लादेश। तो 2 नंबर क्या हो गया? 2 नंबर क्या हो गया? 1 नंबर इसको लिख लो ब्लैक पेन से, इसको लिख लो 2 नंबर। इसको क्या लिखोगे? हाँ, 2 नंबर। क्या लिखोगे? 2 नंबर। बांग्लादेश हो गया। फिर दूसरे का नंबर क्या है बेटा? तो इसका नाम है क्या बेटा? बी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? भूटान। क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होगा? भूटान। क्या होगा? भूटान, है ना। भूटान हो जाएगा। अब भूटान में देखोगे तो भूटान कहां पर है? तो भूटान को हम बना रहा हूं, हरे भरे से बना दूं, किससे बना दूं? सफेद से बना देता हूं, है ना। ये ब्लैक से बन गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये कौन है? भूटान। ये कौन है? भूटान। और भूटान में आप देखोगे तो इसको मैं नाम दे रहा हूं 3 नंबर, है ना। तो 3 नंबर कौन हो गया? भूटान। तो एम बी बी
मालदीव, बांग्लादेश, भूटान। भूटान के बाद एस का मतलब क्या है बेटा? श्रीलंका। यहां से क्या मतलब है? श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। यहां पर एस का मतलब क्या है? श्रीलंका, है ना। श्रीलंका आप देखोगे तो यहां पर ये कौन है? श्रीलंका। चौथा देश कौन हो गया? श्रीलंका हो गया, बंगाल की खाड़ी में, है ना। पी का मतलब पाकिस्तान। आप पाकिस्तान को देख सकते हो बड़ी गंभीरता के साथ कि पाकिस्तान कहां पर है। ये काहे नहीं बदल रहा भाई? ब्लैक ही। अच्छा, ये क्या है बेटा? पाकिस्तान। ये क्या है? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान आप देख सकते हो इधर, है ना। ये जो पाकिस्तान है आपका, इस पाकिस्तान को हम नाम दे रहा हूं, कौन सा नंबर दे दूं? 5 नंबर। ये पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के ऊपर आप देखोगे, पाकिस्तान के ऊपर ये देखोगे पूरा का पूरा कौन है? ये कौन है? अफगानिस्तान। ये कौन है बेटा? अफगानिस्तान। 6 नंबर नाम दे दो, है ना। तो ये देख लो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान। और भूटान के बाद कौन है? ये वाला जो ब्लैक पेन से जा रहा है इधर, आप देख सकते हो ये वाला भाग क्या हो गया? ये वाला भाग आपका क्या हो गया? ये वाला भाग हो गया नेपाल। यहीं पर हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर है ना। तो क्या हो गए? 6 हो गए, 7, ये क्या हो गया? 7 हो गया, है ना। 8 हो गए, 8 हो गए होंगे। आज भारत हो गए ना, भारत को मिला लोगे, 8 हो गए। तो ये है भाई, है ना। एन का मतलब नेपाल है, आई का मतलब इंडिया है, ए का मतलब अफगानिस्तान है, पी का मतलब पाकिस्तान है, एस का मतलब श्रीलंका है, बी का मतलब भूटान है, बी का मतलब बांग्लादेश है, एम का मतलब मालदीव है। तो पूछा जाए सार्क में कितने देश हैं, तो लोकेशन भी देख सकते हो। ऐसे याद कैसे रखोगे? अफगानिस्तान से कहानी शुरू करो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, द्वीपानी के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 हो गए ना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव। और इधर आ जाओगे तो कौन है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 इधर हो जाएंगे। तो कितने हो गए? 8। यही 8 देश हैं जो सार्क के सदस्य कहलाते हैं, है ना। सार्क में कितने देश हैं? 8। सबकी राजधानियां भी पता हो नीचे। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। थिम्पू है भूटान की। नेपाल की काठमांडू है। भारत की नई दिल्ली है। पाकिस्तान की क्या है बेटा? हाँ, पाकिस्तान की राजधानी कमेंट करके बताओ, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूं। अफगानिस्तान की क्या है बेटा? काबुल है। और श्रीलंका की क्या है? हाँ, क्या है? जयवर्धनेपुरम, है ना। जयवर्धनेपुरम। पाकिस्तान की राजधानी बोलना हमको अच्छा नहीं लगता, मैं कब्जा करने वाला हूं वहीं पर, ठीक है ना। तो ये है भाई, है ना, समझ सकते हो। ये पूरे सार्क के देश हैं। याद रखने का तरीका है ना, बार बार बोलोगे याद होगा। तरीका कौन है? MBBSPAIN, ऐसे याद रहेगा। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। एक और क्वेश्चन हमेशा एक आता है, और क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। यदि आपको ये 8 पता होंगे तभी आप बता पाओगे कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो नहीं में हमेशा 2 देशों के नाम आते हैं, एक चुट्टा चाइना का आता है और दूसरा म्यांमार का आता है। यदि कभी भी सार्क संबंधी बात की जाए, सार्क संबंधी बात की जाए, तो सार्क में आपको याद रखना होगा, सार्क में कौन नहीं है? तो चीन नहीं होगा, और चीन के अलावा म्यांमार शामिल नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा बेटा, यहां से एकदम स्पष्ट हो गया है सार्क में कितने देश हैं। तो सार्क में आपने देखा 8 देश हैं। कौन शामिल नहीं है? तो चाइना शामिल नहीं है और म्यांमार शामिल नहीं है। ठीक, कभी पूछा जाए बता देना। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भारत के बारे में और चीजों की। तो जैसे सबसे पहले बात किया जाए प्रायद्वीप, किसकी चर्चा करते हैं बेटा? प्रायद्वीप के बारे में बात करते हैं। तो प्रायद्वीप क्या होता है? धरातल का वह भाग, समझना। प्रायद्वीप क्या होता है? जैसे द्वीप आपने पढ़ा, आपने कहा सर अभी आपने द्वीप बताया था कि जमीन का कोई टुकड़ा है। ये मान लो जमीन का क्या है? टुकड़ा है। ये जमीन का टुकड़ा है और इस टुकड़े के चारों तरफ क्या भर दिया जाए? पानी भर दिया जाए। तो यही क्या था? द्वीप था। और टुकड़ा बड़ा हो जाए और पानी भी ज्यादा हो जाए तो महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाद्वीप। लेकिन प्रायद्वीप क्या होता है सर, आप हमको बताओ पहले। तो हमने कहा बेटा याद रखना, प्रायद्वीप क्या होता है? जिसके 3 तरफ पानी हो। देखो, एक तरफ पानी, एक तरफ पानी, 2 तरफ पानी और 3 तरफ पानी। जिसके 3 तरफ पानी हो
और एक तरफ स्थल हो, एक तरफ क्या हो बेटा, स्थल हो, एक तरफ क्या हो, स्थल हो, जिसके तीन तरफ पानी हो और एक तरफ स्थल हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रायद्वीप बोलते हैं। याद रखना द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है, द्वीप के चारों तरफ जल होता है और प्रायद्वीप जो होते हैं उनके तीन तरफ पानी होता है और एक तरफ स्थल होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, प्रायद्वीप। जैसे क्वेश्चन क्या है, कह रहा धरातल का वह भाग, धरातल का वह भाग, धरातल का मतलब जमीन का टुकड़ा, कह रहा धरातल का वह भाग जिसके तीन ओर क्या हो बेटा, जल हो, जिसके तीन ओर जल हो, इंपॉर्टेंट है ये तीन, है ना, जिसकी तीन तरफ पानी हो और एक तरफ स्थल हो, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। धरातल का वह भाग जिसके तीन तरफ जल हो और एक तरफ स्थल हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते। क्या बोलते, प्रायद्वीप बोलते। तो बेटा याद रखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि प्रायद्वीप क्या होते हैं, जिनके तीन तरफ पानी एक तरफ स्थल, वो क्या होंगे, प्रायद्वीप। और भारत की सेम स्थिति यही है, भारत के भी तीन तरफ क्या है बेटा, भारत के भी तीन तरफ क्या है, पानी ही पानी है और एक तरफ क्या है, स्थल है। आप ये मानचित्र देख लो, ये मानचित्र आप जब देखोगे तो आपको नजर आ रहा होगा भारत पूरी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इधर आप देखोगे भारत के इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी, और इधर देखोगे क्या है, अरब सागर है, और नीचे की ओर देखोगे तो क्या है, हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर, और ऊपर की ओर क्या है बेटा, स्थल, क्या है, स्थल। तो भारत के तीन तरफ क्या है, जल है। इधर आप देख रहे हो, इस साइड देख रहे हो, राइट साइड आप देख रहे हो बंगाल की खाड़ी, लेफ्ट साइड आप देख रहे हो अरब सागर, और नीचे क्या है, हिंद महासागर है। और इस तरह से हम कह सकते हैं भारत एक क्या है, प्रायद्वीप का उदाहरण है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो आपको जवाब देना होगा भारत प्रायद्वीप का उदाहरण है। किसका है, प्रायद्वीप का उदाहरण। जैसे आ जाता है श्रीलंका, क्या है, तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, लेकिन भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। तो याद रखना भारत एक क्या है, प्रायद्वीप का उदाहरण है। किसका है भैया, प्रायद्वीप का उदाहरण है ना, समझ में आ गया होगा भाई। हाँ आगे देखते हैं। तो आगे जब चर्चा करते हैं तो आपको इतना पता चल गया कि भारत किसका उदाहरण है, प्रायद्वीप का उदाहरण है। तो भारत एक प्रायद्वीप का उदाहरण है। भारत का वह भाग जिसके तीन तरफ जल हो एक तरफ स्थल हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं, है ना। और भारत एक क्या है, प्रायद्वीप का उदाहरण है, द्वीप नहीं है, प्रायद्वीप है। अगली बात पर चर्चा करते हैं और भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमको यह बात करनी है कि भारत बताइए कहां पर है, उसकी क्या स्थितियां हैं। तो इस पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा और बेसिक बात बताना चाह रहे हैं। बेसिक बात आपको समझना है, तो कोई जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा है, और इस जमीन के टुकड़े में क्या है बेटा, ये पृथ्वी है। इस जमीन के टुकड़े को हमने क्या बोल दिया, पृथ्वी। ये पूरा भाग क्या है, पृथ्वी का है। अब ये जो पृथ्वी है, जैसे हम यहां से बात करें, जैसे आप देख सकते हो, ये आप क्या देख रहे हो, ग्लोब देख रहे हो ना, ये क्या है, पृथ्वी। ये पूरी हमने कहा क्या है, पृथ्वी। इसमें जल भी है, स्थल भी है। क्या है, जल है और स्थल भी है। लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ रेखाएं हैं, कुछ रेखाएं हैं बेटा। कुछ रेखाओं का मतलब आप समझो, जैसे हमने कहा इस तरह से आप देख रहे हो, ये वाला चित्र आप देख रहे होगे पृथ्वी का, तो ये ऐसी रेखाएं कुछ जा रही हैं, कुछ इस तरह से रेखाएं जा रही हैं। अच्छा, कुछ ऊपर से नीचे भी आ रही, इस तरह से भी आ रही। आप देख लो, ऊपर से नीचे भी आ रही कि नहीं आ रही, इस तरह से आ रही, इस तरह से आ रही। तो आप एक चीज देख रहे हो कि ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कुछ रेखाएं आ रही हैं, कुछ ऐसे लेटे हुए जा रही है और कुछ खड़ी खड़ी चली आ रही है। समझो भाई, हमने कहा इस चित्र में जैसे हम बता रहे हैं, ये पृथ्वी पर इस तरह से रेखाएं हैं, मतलब लेटी हुई। ये अवस्था कैसी है, लेटी, अर्थात हम बोल सकते हैं क्षैतिज। तो संपूर्ण पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं हैं। बात करें इस संपूर्ण पृथ्वी की, बात करें इस संपूर्ण पृथ्वी पर बेटा, तो दो प्रकार की रेखाएं हैं, दो प्रकार की रेखाएं हैं। एक लेटी हुई है, लेटी वाली कैसे चलेंगी, इस तरह से होंगी, इस तरह से होंगी, और एक खड़ी हुई है। खड़ी हुई का मतलब इस तरह से बेटा, खड़ी हुई को ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं और लेटी हुई को क्षैतिज बोल सकते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक लेटी हुई रेखाएं होती हैं और एक खड़ी हुई रेखाएं होती हैं। याद रखना, उन्हें जो लेटी है उन्हें क्षैतिज बोलेंगे और जो खड़ी है उन्हें ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। तो हमने कहा ये जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, इनको एक नाम दिया गया पढ़ी लिखी भाषा में, और इनको कहा गया अक्षांश रेखा। क्या कहा गया, अक्षांश रेखाएं। आप बता सकते हो
हमने क्वेश्चन पूछा कि बताइए संपूर्ण पृथ्वी पर कितनी प्रकार की रेखाएं हैं, तो संपूर्ण पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं हैं। एक अक्षांश रेखा है जो लेटी रहती है और दूसरी देशांतर रेखा है जो खड़ी रहती। आप कहोगे सर आप क्या बताना चाह रहे हो कि ये वाली जो रेखा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा, और इसे क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। जो ऊर्ध्वाधर होंगी, जो खड़ी रहेंगी, हमेशा कभी लेटेंगी नहीं, इस तरह से होंगी, उनको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। और अर्थात हम कह सकते देशांतर रेखा है, और जो इस तरह से लेटी रहेंगी इनको क्या बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर है, एक अक्षांश रेखा, एक देशांतर। तो आपने कहा बिल्कुल हमारे समझ में आ गया कि संपूर्ण पृथ्वी पर केवल दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक अक्षांश रेखा है और एक देशांतर रेखा है। आपने कहा सर ये बताओ क्या हम कभी देख सकते हैं इन रेखाओं के? हमने कहा नहीं बेटा, इनको आप देख नहीं सकते हो। ये पृथ्वी में रेखाएं होती हैं लेकिन हम इनको देख नहीं सकते, साधारण आंखों से देख नहीं सकते। अच्छा हम साधारण आंखें कह दें तो कुछ जो नहीं सोच रहे हम तो चश्मा लगाई, हम देख लिया, तो महू नहीं देख सकते। पहली चीज समझना, ये जो दोनों रेखाएं होती हैं बेटा, ये जो दोनों रेखाएं होती हैं, ये दोनों रेखाएं काल्पनिक रेखाएं। कैसी हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। हमने कहा जो आप अक्षांश और देशांतर की बात कर रहे हो, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब समझ रहे हो ना? काल्पनिक का मतलब होता है जिसको आप सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते हो, स्पर्श नहीं कर सकते हो। जैसे हमने कहा आलिया भट्ट है, तो आलिया भट्ट यहां है थोड़ी, अब होंगी तो कहीं है, लेकिन उनके मैं कल्पना कर रहा हूं, इमेज बना रहा हूं दिमाग में, लेकिन हमारे सामने तो नहीं है ना। शाहरुख खान है लेकिन हमारे सामने तो नहीं है ना, हम उनको छू नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या है, कल्पना है। क्या है? कल्पना है ना। तो काल्पनिक रेखाएं। अब यहां से एग्जाम में 2-3 प्रश्न बन गए कि पृथ्वी पर कितनी प्रकार की रेखाएं हैं, तो पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक अक्षांश रेखा है और दूसरी देशांतर रेखा। दूसरी देशांतर रेखाएं। हमने कहा अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो क्षैतिज होती हैं और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ऊर्ध्वाधर होती हैं। अक्षांश रेखाएं जो है बेटा उनके बारे में बात किया जाए ये भी काल्पनिक है, और देशांतर के बारे में बात किया जाए ये भी क्या है, काल्पनिक है। तो हम इसी की चर्चा कर रहे थे, अक्षांश और देशांतर की। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और अच्छा सा दिमाग में आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया, हम डस्टर हेर रहे हैं साफ करने के लिए चलो भाई इधर देखो। तो सबसे अच्छा एक प्रश्न आता है, जैसे हमने कहा ये मान लो क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर इस तरह से देखोगे, इस तरह से क्या, इस तरह से आप देखो, इस तरह से बीचों बीच से एक गई तो जीरो अक्षांश रेखा हो गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर धीरे धीरे इनकी क्या होती, लंबाई कम होती जाती है और पॉइंट में बदल जाता है। सेम यही होता है इधर भी, इधर भी, इधर भी, यही फिर इधर पॉइंट में बदल जाता। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। कितनी है, 181। वनडे लेवल में कभी लिख के आ जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है पृथ्वी पर, तो 181। आप क्या बताओगे, 181 होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। पहली चीज आप कहोगे सर लूसेंट में लिखा 179, लूसेंट में ये लिख दिया गया 179 होती है। अब ये मामला क्या है समझना, हमने कहा जीरो से जैसे जैसे ऊपर जाओगे और जैसे जैसे नीचे आओगे अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या होती है, कमी होती जाती, और जहां पर आप ध्रुवों पर पहुंचते हो, अर्थात जब यहां पर पहुंचते हो तो ये रेखा न बन के बिंदु बन जाते। क्या बन जाते, बिंदु बन जाते हैं। जब हम अक्षांश बिंदुओं की बात करते हैं तो अक्षांश बिंदु कितने होते हैं, 2 होते हैं, और इन अक्षांश बिंदुओं और रेखाओं को जब शामिल करते तभी कितनी होती है, 181। एग्जाम में कभी आ जाए कि अक्षांश बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 179। तो मतलब कहने का है तो रेखा बिंदु में बदल गई, है तो रेखा ना। इसीलिए जब भी कभी क्वेश्चन मिल जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है तो आप बता देना 181। कितनी बताओगे, 181। लेकिन घुमा के पूछ दे अक्षांश बिंदु कितने होते हैं तो आप बता देना 2। क्या है, 2 है। समझ में आ गया, अक्षांश रेखाएं क्या है समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, है ना, ये अब हमने कहा इन अक्षांश रेखाओं के बीच जो ये खाली स्थान, जो ये खाली स्थान आप इसमें भी देख सकते हो। जैसे हमने कहा ये अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा। अब इन अक्षांश रेखाओं के बीच में जो ये खाली स्थान, ये वाला नीले से, ये वाला जो खाली स्थान, इसको क्या बोलते हैं, तो अक्षांश रेखाओं के बीच जो खाली स्थान होते हैं बेटा इनको बोला जाता है कटिबंध। क्या बोलते,
कटिबंध बोलते हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच खाली स्थान को क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। आप समझना, आप कहोगे सर हमें ये बताओ फिर देशांतर रेखाएं क्या है? तो हमने कहा बेटा देशांतर रेखाएं आप देख रहे हो जो ऊर्ध्वाधर होंगी, क्या होंगी? ऊर्ध्वाधर, मतलब इस तरह वाली होंगी। ये इस तरह से आप देख रहे हो ना, ये वाली जो इस तरह से बन रही है, इनको क्या बोलते? देशांतर रेखा। और देशांतर रेखाओं के बारे में बात किया जाए तो इनकी संख्या होती 360। नोट कर लेना, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होगी और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होगी। लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ देशांतर रेखाओं के बीच में तो आप दिखा रहे हो ये खाली स्थान, इसको क्या बोलेंगे? वहां तो जैसे ये था तो इसको आपने कहा कटिबंध बोल दिए, इसको क्या बोलेंगे? यहां पर जो खाली स्थान, इसको गोरे बोलते। क्या बोलते? गोरे। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181 है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अक्षांश रेखाओं के बीच जो खाली स्थान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाओं के बीच खाली स्थान को कटिबंध बोलते हैं। देशांतर रेखाओं के अनुसार जो खाली स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। अक्षांश और देशांतर के बीच के बारे में बात किया जाए, जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों को आपस में मिला देते हैं तो इसी को ग्लोब बोला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। ये पूरा ग्लोब अक्षांश और देशांतर जब मिल जाते हैं आपस में तब ये क्या बनता है? ग्लोब बनता है। तो आप एक बात समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनकी संख्या क्या होती है। अब हम अगली क्लास में ये चर्चा करेंगे कि भारत की क्या स्थिति है। हम अगली क्लास में ही तो चर्चा करेंगे कि भारत की क्या स्थिति है। अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत कहां है, ग्लोब पर भारत कहां है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर तो ये पता चल गया कि दक्षिण एशिया में भारत है, एशिया में है और दक्षिण एशिया में है, लेकिन हम ये बात क्लियर करेंगे कि किस दिशा में होगा। भारत पूरी पृथ्वी के सापेक्ष किस दिशा में होगा, ये सब चर्चाएं अगली क्लास में होंगी। तो आज ये बेसिक क्लास थी, बहुत सारी बातों को आप समझे कि महाद्वीप कितने होते हैं, महासागर कितने होते हैं, भारत किस महाद्वीप पर है, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, और बहुत सारे प्रश्नों पर हमने चर्चा की। तो बेटा इसी तरह से हम धीरे धीरे अपनी क्लास को लगातार बढ़ाते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके राय जरूर दें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।